नमस्कार दर्शकों। शंकराचार्य ने स्वयं इस प्रयोग की प्रशंसा की है और अपने कई गृहस्थ शिष्यों को यह साधना संपन्न कराकर उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जो यह प्रयोग संपन्न कर लिया, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आगे विस्तार से प्रस्तुति की गई है। सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निर्धारण किया गया है। ये चारों पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पुरातन युग धर्म प्रधान युग था और वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। ऐसा नहीं है कि पुरातन युग में अर्थ की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो उस समय भी थी, किंतु लोगों की भावनाओं में प्रधानता धर्म की थी। युग बदला, आवश्यकताएं बदलीं और मान्यताएं भी बदल गईं। आज मानव जीवन का केंद्र बिंदु अर्थ हो गया है और अर्थ पर ही शेष तीनों पुरुषार्थ आधारित हो गए हैं। इसलिए आज व्यक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। उसके पास धन का न होना सुखद जीवन का अंत ही माना जाता है। धन का तात्पर्य रुपये पैसे तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति के पास धन धान्य, यश, कीर्ति, भवन, ऐश्वर्य सब कुछ हो, वही धनवान है, वही लक्ष्मीवान है, ऐश्वर्यवान है। किसी भी लक्ष्मी साधना का तात्पर्य मात्र धनोपार्जन से नहीं, समस्त भौतिक संपदा की पूर्ति है और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति लक्ष्मी के स्थायित्व से ही प्राप्त हो सकती है। जीवन में दुख, परेशानी, पीड़ा, कष्ट, दरिद्रता कुछ तो भाग्य का दोष कहा जा सकता है और कुछ व्यक्ति के खुद का आचरण जो उसे इस प्रकार के दारुण्य को भोगने के लिए मजबूर कर देता है। कितने ही धनोपार्जन के उपाय क्यों न कर लें, प्रतिवर्ष दीपावली को मंत्र जप, अनुष्ठान आदि कार्य क्यों न संपन्न कर लिए जाएं, फिर भी लक्ष्मी स्थायी रूप से किसी के घर में नहीं रह पाती। और फिर एक बार व्यक्ति के मन में अपने कर्म, भाग्य तथा पूजा पाठ के प्रति संदेह, भ्रम, अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का स्थायी वास संभव है, किंतु उसके लिए नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था और उसी के अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है, तभी लक्ष्मी प्रसन्न रूप से वास करती है। साधक के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह घर में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि लक्ष्मी खुद आने के लिए बेताब हो जाए, उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया जाए, उसके मनोनुकूल व्यवहार किया जाए, तो वह अपना सर्वक समर्पित करती ही है। साधक को यह जानना आवश्यक है कि लक्ष्मी कहाँ रहती है। ध्यान से सुनिए। जिस घर में मधुरता का वातावरण हो, वहां रहने वाले लोग सत्यभाषी हों, धर्म को मानने वाले तथा सदाचारी हो, घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या कलह की स्थिति उत्पन्न न होती हो, सभी सदस्य मृदुभाषी हों, एक दूसरे का सम्मान करते हो, जिस घर के लोग अपने इष्ट या गुरु के प्रति श्रद्धांत हों, जहां व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन करता हो, जहां स्त्री पुरुष का व घर के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करती हो और पुरुष भी स्त्री के सम्मान और प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखता हो। श्री शुद्ध व सात्विक भोजन बनाकर खिलानी हो, अशुद्धता नहीं बरतती हो, जहां गुरु को ईश्वर तुल्य मानकर पूजा होती हो, जहां घर में आए अतिथि का ईश्वर की तरह आदर सत्कार किया जाता हो, घर पवित्र और स्वच्छ बना रहता हो, जरा भी गंदगी न हो, स्वयं भी स्वच्छ कपड़े पहनते हों, आध्यात्मिक वातावरण हो, कोई न कोई उत्सव, त्योहार, पूजा पाठ होता हो। जब घर में ऐसा वातावरण हो और यदि धनवर्षिणी लक्ष्मी प्रयोग संपन्न कर लिया जाए तो लक्ष्मी कहीं और जा ही नहीं सकती, उसे रहने के लिए विवश होना पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो स्वतः ही व्यापार में वृद्धि होने लगती है, आरण से मुक्ति मिल जाती है और गृहस्थतर की संपन्नता तो रुपये पैसे के साथ ही साथ उसकी कीर्ति का यश, मान, सम्मान भी होता है। जीवन में जो न्यूनताएं रह जाती हैं, उन्हीं की समाप्ति के लिए यह साधना संपन्न की जाती है। यह साधना श्री सुख समृद्धि प्रदान करने में अद्वितीय एवं सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह साधना अपने गृहस्थ जीवन की पूर्णता देने के लिए अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। साधना प्रयोग विधि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरी जानकारी प्राप्त करें। प्रयोग विधि इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है धन वर्षिणी लक्ष्मी यंत्र व धनाक्षी माला,
जो मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों, तो किसी भी रविवार के दिन इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रयोग को प्रातः संपन्न करना है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। पीले आसन का प्रयोग करें। साधक स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर साधना कक्ष में बैठ जाए। फिर गुरु पूजन संपन्न करें। एक चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिदा दें और उस पर तांबे या स्टील की एक छोटी सी प्लेट में श्री बीजन अंकित करें। इसके पश्चात यंत्र को जल से स्नान कराकर पोंछकर उसे प्लेट में स्थापित कर दें तथा कुंकुम, अक्षण, पुष्प, धूप व दीप आदि से विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात हाथ में जल लेकर अपने गोत्र व नाम का उच्चारण कर अपने कार्य की पूर्णता हेतु धनवर्षिणी लक्ष्मी से प्रार्थना करें। फिर इसका मंत्र से ध्यान करें। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड़ंग त्रिशूल पद्म चक्र गदा धरां पीतांबर धरां देवीं नानालंकार भूषितां तेजपुंज धरीं श्रेष्ठां ध्यायेत बालकुमारिकां। फिर इस मंत्र का धनाक्षी माला से 3 माला जप करें। यह मंत्र है एयूएम श्रीयों ह्रीं क्लीं धनवर्षिणी लक्ष्मी रागछागच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। जप के बाद थोड़े से अक्षत यंत्र पर चढ़ा दें। इसके पश्चात यथाविधि मानसोपचार पूजन कर इस स्तोत्र का एक बार पाठ करें। एयूएमकार लक्ष्मी रूपम तु विष्णु हृदय मध्ययम विष्णुमानंदमव्यक्तम हींकारम बलिरूपिणीं क्लीं अमृतानंदिनीं भद्रां सदानंद प्रदायिनीं श्रीं दैत्यशमणीं शक्ति मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिणीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मी च वैष्णवीं रौद्रीं कालिका रूप शोभिनीं। अकारः लक्ष्मी रूपम तु उकारः विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि संप्रभम तन्मध्ये निकरम सूक्ष्म ब्रह्मरूपम व्यवस्थितम् एयूंकारं परमानंद सदैव सुख सुंदरीं सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी आद्य लक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यंबका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा न तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थ सुंदरी तथा पंचमं विष्णु शक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा बाराहि सप्तमं चैव हाष्टमं हरिबल्लभा नवमी खड्गिणी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशम सिद्ध लक्ष्मीद्धदिशम हंसवाहिनी। फिर यंत्र पर पुष्प चढ़ावें। पाठ समाप्ति के पश्चात एक माला मूल मंत्र का पुनः जप करें। जप करने के बाद यंत्र पर अक्षत और पुष्प चढ़ावें। उपरोक्त विधान को संपन्न करने के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही यंत्र व माला दोनों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक साधना संपन्न करने पर लक्ष्मी का वास घर में होता ही है।